मलहून खातून, मलहून खातून, जुल्फिकार, जुल्फिकार, मेरे बहादुर, चलो। या हक, वो करीब आ रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुजूर, हम पर घात लगाकर हमला हुआ है। वो आ रहे हैं। सिपाहियों,
चलो सिपाहियों, जल्दी। उस्मान साहब, उस्मान साहब, जुल्फिकार की गुप्त मालूमात हमारे लिए लगाया गया फंदा था। जुल्फिकार शहीद हो गया। जस्दे खाकी शेख के पास ले जाए। फलातियोस, मुझे अफसोस है तुम ये लम्हा देख नहीं पाए। मैं तुम्हारे बाबा का इंतकाम लूंगा। मैं तुर्कों को ऐसे साफ करूंगा जैसे अपने सर से मैंने सारे बालों को साफ कर दिया है। अच्छा है, बस सिर्फ एक ही वार से हम काई कबीले की रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे। देखते हैं कि उस्मान पादरी को देखेगा तो क्या करेगा। अगर काला नौस आ जाता तो मैं उससे निमटने के लिए और सिपाही भेज देता। मैं ये तो अच्छी तरह जानता हूं कि तुम मेरे सिपाहियों को उकसा रहे थे कि मैं गिरजाघर नहीं जाता, लेकिन तुम उस्मान के लिए काम कर रहे हो, ये नहीं जानता था। मलहून खातून को गले से निकालने का तुम्हारा ये मंसूबा जबरदस्त था। तुम हमारे सब राजों से वाकिफ हो। दिमाग तो तुमने बहुत अच्छा चलाया। क्या उस्मान ने तुम्हें सोने के भाव खरीदा था? इसका नाम जुल्फिकार है
और ये अदा वाली का मुरीद है। वाह, अब समझ आया। और क्या कुछ जानता है उस्मान? तुम्हारे हाथों से कला और जिस्म से तुम्हारा सर लेने के लिए सब कुछ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। देखते हैं उस्मान को दी गई तुम्हारी मालूमात उस्मान का खात्मा करती है कि नहीं। जुल्फिकार, हमारी फतह का जश्न मनाने आए हो तो गाय। जब नीला भेड़िया कीचड़ों के रेवड़ पर हमला करता है तो वो पंजों से लड़ता है ताकि गंदा खून ना पिए। क्या मतलब इसका? उस्मान ने अपने पंजों से तुम्हारे सिपाही मार दिए, एक सिपाही भी नहीं बचा। कैसे हो सकता है? और तुम्हें यह कैसे मालूम? एक जख्मी सिपाही तुम्हें बताने आ रहा था लेकिन वो दम तोड़ गया। लानत हो उस पर। उस्मान, नीला भेड़िया ताकत अपनी झुंड से नहीं अपने यकीन से हासिल करता है। उसका यकीन उसके झुंड का यकीन बन जाता है। अगर तुम उसके झुंड के यकीन को तबाह नहीं करोगे तो वो तुम्हें तबाह कर देगा। और वो ये तुम्हारे जैसे कीचड़ों का खून अपना मुंह लगाए बगैर करता है। लानत हो। मैं सऊद के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इससे तुम्हारा खात्मा होगा निकोला। मेरी मानो तो तुम्हारे पास जो खजाना है उसकी कदर करो। कौन सा खजाना तो गाय? मलून खातून, वो तुम्हारे लिए सऊद के दरवाजे खोलेगी। कैसे? हमारी कोई एक छोटी सी गलती से भी मलहून की जान जा सकती है। अगर दुश्मन काबिज हो गया तो हम मलहून को खो देंगे। तो हम क्या करेंगे हुजूर? हम इसका जवाब देंगे। मेरी बेटी मलहून को रिहा करने के लिए हमें निकोला से बात करनी होगी। हमारे पास जो कुछ है वो सब चाहेगा। बहादुर, मेरा सब कुछ उस काफिर के पास है। ये माल मवेशी तो दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन वो मेरी इकलौती बेटी है। बिल्कुल हुजूर। मैं अंदर आ सकती हूँ हुजूर? आ जाओ। अलाजा खातून, मेरी बेटी कहाँ है? उन्होंने हमें छोड़ दिया, लेकिन मलहून खातून उनकी कैद में है। आखिर वो क्या चाहते हैं? क्या इरादा है उनका? तैकफुर निकोला आपसे मिलना चाहता है हुजूर। वो मुझसे क्यों मिलना चाहता है? वो खुफिया तौर पे मिलेगा आपसे। उसने कहा है कि किसी को पता न चले, और वो मलहून खातून को भी रिहा कर देगा। वो उसे छोड़ देगा? हाँ? हुजूर, लगता है ये उसका कोई खेल है। हो सकता है कि वो आपको भी पकड़ ले। इस बात को रद्द नहीं किया जा सकता। अगर वो चाहता है तो मैं उससे जरूर मिलूंगा। हम कल सुबह सूरज निकलते ही रवाना हो जाएंगे। तुम अपने सब सिपाहियों के साथ मेरे पास आओगे। जैसे आपका हुक्म हुजूर।
अब तुम इस तरह गर्म पानी चुराओगे जरकोताए? मुझे गर्म पानी की जरूरत है। गर्म पानी क्यों चाहिए तुम्हें? सिपाही सवाल नहीं करते। जरकोताए, दरवेश यूनुस का कहना है हम फसल की तरह कट जाएंगे, हम कटते जाएंगे, लेकिन वो ये नहीं जानेंगे जब हमारे शोहदा जमीन पर गिरते हैं तो हम और बढ़ जाते हैं। वो समझते हैं कि हम कम हो रहे हैं। मैंने तुमसे पूछा ये पानी कहाँ ले जा रहे हो? पीछे हट जाओ पागल लड़की, मैं नहीं बताऊंगा। तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो? ये पानी किस लिए है? मैं नहीं बता सकता। जय कुताय, बताओ मुझे पानी क्यों चाहिए? वुजू के लिए। क्या वाकई? ये बताओ, क्या सिपाही वुजू के लिए पानी उबालते हैं? जवाब दो जय कुताय। ये मेरे लिए नहीं है। तो फिर किसके लिए है? तो तुम गाजियों के सरदार बामसी साहब का इस कदर ख्याल रखते हो? और तुम अपने बारे में क्यों नहीं सोचते हो? ऐ मुसलमान का दिल रखने वाले जवां मर्द, तुम कलिमा शहादत पढ़ने में क्यों देर कर रहे हो? मैं जालिम हूं। मैंने जुल्म किया है। मैंने बहुत से लोगों को मारा है। मैंने औरतों को मारा है, बच्चों को मारा है। मैंने जुल्म किया है। मैंने बेगुनाहों पे जुल्म किया है। मैं बहुत जालिम हूं। ओए, बेटा, मुसलमान बनना बहुत मुश्किल है।
मैं नबी के आगे शर्मिंदा हूं। मैं उनके अल्लाह से डरता हूं। क्या अपने प्यारे से भी कोई खौफ खाता है? तुम सिर्फ तौबा करो। तौबा जहर को शहद बना देती है, कांटों को गुलाब बना देती है। किसी जालिम के लिए तौबा का दरवाजा कभी भी बंद नहीं होता। आने वालों के लिए हमारे पास एतमाद और वुजू करने वालों के लिए पानी भी मुयस्सर है। मैं आऊंगा। मेरी बेटी कहां है? सिपाहियों, बाहर जाओ। क्या आप भी मेरी तरह इस बेमाने लड़ाई से तंग आ चुके हैं उमर साहब? तुम चाहते क्या हो निकोला? दोस्ती। तो तुगाई के साथ तुमने इत्तेहाद क्यों किया? मलहून को अगवा क्यों किया? तो और क्या करता? क्या गिहातू और तोगाए को अपने खिलाफ कर लेता और पीछे मुड़कर देखे बगैर अपना वतन छोड़कर भाग जाता यहां से? रुक जाए उमर साहब, ऐसा नहीं करिएगा। आप मेरे एतमाद को ठेस ना पहुंचाएं। मैं यहां आपके सामने अकेला और निहत्था खड़ा हूं उमर साहब। आप और मैं दोनों जानते हैं कि गिहातू के खिलाफ खड़े होने की सकत ना तुम में है और ना ही मुझ में है। मुझे आपकी बेटी की कोई परवाह नहीं है उमर साहब। मैं सिर्फ अपना तेगफुर चाहता था जिसे उस्मान ने अगवा किया था, लेकिन उस्मान मेरा वो तेगफुर मुझे लौटाने में नाकाम रहा। और सिर्फ यही नहीं बल्कि वो आपकी हिफाजत करने से भी कासिर रहा। और जहां तक मेरी बात है, मेरा इरादा तुर्कों के साथ तिजारत का है। आप जैसे अच्छे सरदारों का ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि इस खित्ते को महफूज बनाने के लिए होना जरूरी है। अगर गिहातू आपसे लड़ रहा होगा तो मैं खुद को महफूज महसूस करूंगा। उमर साहब, आप एक मुअज्जज तुर्क सरदार हैं, गिहातू के खिलाफ लड़ने वाले एक बहादुर सरदार हैं, लेकिन आखिरकार आप मेरी सरहद पर खुद तशरीफ लाए हैं। मेरी सरहद पर आप जैसे सरदारों का होना मुझे तमाम मुश्किलों और मंगोलों से दूर रखेगा। और आपकी वजह से मैंने तोगाई के साथ इत्तेहाद किया। और उस्मान? उस्मान जवान है, लापरवाह है। उसकी नजरें मेरी सरजमीनों के माले गनीमत पर हैं, लेकिन आप और मैं जानते हैं कि सबसे बड़ा माले गनीमत तिजारत है। मेरे ख्याल में आप जैसा सरदार
उस्मान जैसे सरदार जिसका दिमाग हवाओं में है उसको सुधार सकता है। उमर साहब, उस्मान साहब के साथ गद्दारी करने के बजाय मुझे और मेरी बेटी को मार दो, मैं इस बात को ज्यादा तरजीह दूंगा। उमर साहब, उमर साहब, मैं आपसे गद्दारी करने का हरगिज नहीं कह रहा। आप उसके बड़े भाई बनकर उसको रास्ता दिखाइए, यूं उजलत में काम करने से उसे दूर रखें। कैसे? मैं ये कैसे करूंगा? क्या है तुम्हारे दिमाग में? उमर साहब, मैं आपको हमारे ताल्लुक और तिजारत को मजबूत करने का मौका फराहम करूंगा। मुझे 400 घोड़े चाहिए ताकि तुम वो जंग में अपने सिपाहियों को दो और उन घोड़ों के जरिए काई कबीले को रोंद डालो। हाँ? नहीं नहीं नहीं, क्या तू को मेरी सरहदों पर आने पर उसके खिलाफ खड़ा होने के लिए। उमर साहब, तुर्क मेरे लिए खतरा नहीं है बल्कि मंगोल है। यहाँ उस्मान और मैं एक दूसरे को तबाह करने में मसरूफ हैं। वहां के हाथों खन्नाटे का खान बन गया है। आज नहीं तो कल वो मेरी सरहदों पर जरूर आएगा, और जब मुसीबत यहां पहुंचेगी तो उसके मुकाबले की मुझ में ताकत होनी चाहिए। आप मुझे घोड़े फराहम करेंगे और मैं आपके लिए इज़्निक, बुरसा और कुस्तुनतुनिया से तिजारत के दरवाजे खोल दूंगा। उमर साहब, फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी, और जो सोना आप कमाएंगे उसके साथ साथ आप उस्मान को सुधारेंगे जो एक जंगली घोड़े की तरह पेश आ रहा है। तो उस्मान को सुधारने के बदले तुम मुझे मलहून की रिहाई और तिजारती रास्तों की पेशकश कर रहे हो, ऐसा ही है ना? उमर साहब, आप एक बड़ी मुसीबत से भागकर जिस सरजमीन पर आए हैं, मैं उस सरजमीन पर आपकी दोस्ती के साथ अमन के साथ रहते हुए और ताकतवर बनना चाहता हूं। अगर मैं मलहून को रिहा करवा लूं और तुम्हारे मतलूबा घोड़े न लेकर आऊं तो? मैं जानता हूं आप एक इज्जतदार सरदार हैं और उस्मान के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आप जैसा सरदार उस्मान के साए में जिंदगी नहीं गुजारेगा। फैसला आपका है उमर साहब। मंगोलों के खिलाफ जो तुम इस्तेमाल करोगे वो घोड़सवार सिपाही इतने काबिल जरूर हों जितने तुर्क मंगोलों के खिलाफ लड़ने के लायक हैं। आपकी क्या पेशकश है? बाबा, बेटी, उमर साहब, आपकी पेशकश क्या है? मैं जो घोड़े तुम्हें भेजूंगा उन पे बैठ के सवार होने वाले बहुत जरूरी है कि समझदार हों, ताकि वो सवार सिपाहियों को हमारे मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ तरबियत दें। अक्लमंद हैं आप, बहुत अक्लमंद हैं। मैंने अपना वादा पूरा किया, आपकी बेटी को सही सलामत लौटा दिया। अब आपकी बारी है। बहुत जल्द घोड़ों समेत तुम्हारे पास आऊंगा। प्यारी हेलेन, मेहमानों को बाहर छोड़ाओ, आपका सफर आसान हो। आइए। बाबा, ये कौन से घोड़ों की बात कर रहा था? पहले यहां से निकलो, फिर बताता हूं।
मैंने आज तक तुम जैसा चालाक नहीं देखा निकोला। तुम कालानूस के प्यादों को एक जबरदस्त घुड़सवार जंगजू बना दोगे और खानों के खान गियातू के खिलाफ। मैं उन घोड़ों से न सिर्फ सऊद बल्कि बितीनिया भी हासिल करूंगा। मैं इस सरजमीन में गियातू के तमाम दुश्मनों को हलाक कर दूंगा। जाहिर है तुम्हारी मदद के साथ तो गाय। एक बहादुर दरवेश था। सबसे मुश्किल फरीजा उसी ने कबूल किया। काफिरों के दिल में दाखिल होकर हमारे कान और आंखें बन गया था वो। अल्लाह पाक उसके गुनाहों को माफ करे, जन्नत में आला मकाम अता करे। आमीन आमीन आमीन। हमने एक और बहादुर को दफन कर दिया है और इस एक बहादुर का इंतकाम जरूर लिया जाएगा। लिया जाएगा। उसका खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। उस मकसद के लिए हम खड़े रहेंगे जिसके लिए जानों का नजराना दिया गया। शोहदा जन्नत की तरफ रवाना होते रहेंगे और फतह के लिए अपनी तलवारें लेकर हम निकलते रहेंगे। तुर्क कबाइल को खबर कर दी जाए कि उस्मान ने अपना परचम बुलंद कर दिया है। तमाम सिपाहियों को और सरदारों को लश्कर में शामिल किया जाए। और मलहून खातून उस्मान साहब, उन्हें बचाने का मेरा मंसूबा जुल्फिकार की शहादत के साथ नाकाम हो गया। और उमर साहब को क्या होगा? वो अकेले ही चले गए, हमारे साथ मिलकर काम नहीं करना चाहते। मैं जानता हूं चचा, मैं जानता हूं, लेकिन अपना खेल तरतीब दे चुका हूं। निकोला ये समझेगा कि हम सब मायूस हो चुके हैं। उसे समझने दीजिए। हम उसे कहेंगे कि मलहून खातून के लिए तावान देने को तैयार हैं हम। पहले उसे शक होगा, वो यकीन नहीं करेगा, लेकिन वो उसे बाद में कबूल कर लेगा। हम मलहून खातून को भी बचाएंगे और निकोला से कीमत भी वसूल करेंगे। लेकिन मुमकिन है कि उमर साहब भी तावान के बारे में गौर कर रहे हो और इस वजह से वो निकोला के साथ सौदेबाजी की मेज पर बैठना चाहेंगे। सबसे पहले उमर साहब को हमें रोकना है। वक्त जाया मत करें। अल्लाह हमारा हमें नासिर हो। आमीन आमीन आमीन।